चलो आओ, ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करो। बताओ, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, डिक्शनरी ऑर्डर फटाफट से। देखो डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर का क्या मतलब होता है, कभी जीवन में एक बार डिक्शनरी उठा के देख लो, डिक्शनरी में कैसे लगे रहते हैं शब्द, पहले ए वाले सारे, फिर बी वाले सारे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ऐसे करते करते जेड तक। यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, जब कभी भी कोई भी बोले ना कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो, तो बेटा डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यानी कि ए बी सी डी के हिसाब से, ए बी सी डी से लेके जेड तक ऐसे। तो सबसे पहले आएंगे ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके। अब देखो इन सारे शब्दों को, सारे शब्द हमारे शुरू थे जे से, सारे वर्ड्स जे से स्टार्ट हो रहे थे। कोई बात नहीं, दूसरे लेटर पे चलते हैं, सब में ए था। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ सी पी बी सी और एन, ए बी सी डी के हिसाब से सबसे पहले बी आएगा। 3 थर्ड वर्ड आएगा सबसे पहले, हमारा आंसर थर्ड से शुरू होगा, जो कि सारे ऑप्शन शुरू थे। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बी आ जाएगा, बी के बाद सी वाले आएंगे, फिर आएगा एन, फिर आएगा पी, पी लास्ट में आएगा। 2 पे आंसर खत्म होगा। 2 पे आंसर कौन सा नहीं खत्म हो रहा था, ये 4 पे खत्म था, ये हमारा 4 पे खत्म था, ये 5 पे खत्म था। 2 पे सिर्फ एक ऑप्शन एंड हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल हो गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया, सवाल का सही जवाब आया ना। आसान सवाल है यार, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज थोड़ी ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ लेटर एनालॉजी। ध्यान से क्वेश्चन को करिए आप फटाफट से। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर्जरी। एस के बाद टी, यू के बाद वी, आर के बाद एस, जी के बाद एच, ई के बाद एफ, आर के बाद एस और वाई के बाद जेड। कुछ नहीं किया। इसका कोड क्या था, उसका कोड ये था कि हर एक लेटर का नेक्स्ट लेटर लिख रहे थे। यहां पे साइलेंस में भी यही चीज करी, सोसाइटी में भी ये चीज करनी थी। एक चीज समझ लो, क्वेश्चन में लॉजिक निकालने में पूरी मेहनत कर लो, आंसर निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है मैं आंसर निकालने में। समझो क्यों। एस के बाद क्या आएगा, टी +1 किया, आंसर टी से शुरू होगा। अब ये गलती ना करना कि पूरा हम निकालेंगे पहले, अच्छे बच्चों की तरह पहले हम पूरा निकालेंगे, फिर एक एक चेक करेंगे, फिर हम आंसर मार्क करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है। एस के बाद टी आता है, आंसर टी से शुरू होगा। ये वाई से शुरू था, ये सी से, ये सी से, तीनों गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ लेटर नंबर सीरीज। बढ़िया सवाल, चलो बढ़िया सवाल है। कभी कभी तो मिलते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। ध्यान से देख के आंसर करिए फटाफट से। चलिए, गुड नाइट कुछ नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखो, सीरीज हमारी धीरे 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 करके बढ़ रही है। एक चीज समझो, सीरीज हमारी जब कभी भी बढ़ेगी, 2 लॉजिक लगेंगे, या तो ऐड कर रहे होंगे, या तो मतलब कुछ ऐड किया जा रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। बस एक बार जरा क्वेश्चन में देखो, 41 से 5027 तक क्या मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो? अरे कम से कम दुगना भी करोगे तो भी 8000 कुछ आएगा ना, 5000 कहां से आ रहा है? गलत है, मल्टीप्लाई का लॉजिक होगा नहीं। अब भाई मल्टीप्लाई का लॉजिक अगर नहीं लग रहा है तो एक लॉजिक बचा, वो है प्लस का। देख लो कितना जोड़ा जा रहा है, देख लो कितना जोड़ा जा रहा है। 6 में से 3 गए, 9 में से 3 गए आपके पास 6, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 12 में से 4 गए 8। 886 ऐड कर रहे हैं। अब 886 के बाद क्या ऐड कर रहे होंगे, ये भी एक लॉजिक है, एक टफ चॉइस है, कैसे पता चला जाए? आगे चेक कर लो, आगे चेक कर लो। 7 में से 1 गए आपके पास 6 आया, 12 में से 4 गए 8, और 9 में से 1 गए फिर से 8। यहाँ पे भी 886 ऐड कर रहे हैं, तो हम 886 ही जोड़ ही रहे हैं। तो हमें ये काम करना था 2369 के साथ भी। 2369 के साथ क्या करना था, 886 ऐड। तो 9 और 6 मिलके हो गए 15 इकाई अंक, यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ऑप्शन में था, पूरा मत चेक करो। ये भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
साउंड बेटा क्लियर नहीं आ रही है, रुको एक बार हम जरा अपने एंड से चेक कर लें। साउंड तो मेरे हिसाब से क्लियर आ रही है। बढ़िया एकदम आवाज आ रही है, आप बता रहे हो साउंड नहीं आ रही है ना? एकदम बढ़िया साउंड आ रही है। कभी कभी तो मुझे मेरी आवाज अच्छी लगती है, रिकॉर्डिंग में कभी कभी अच्छी लग जाती है, रियल में तो मुझे नहीं अच्छी लगती अपनी आवाज। खैर आओ, उस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिए और बताइए क्या होगा सवाल का सही जवाब। कम ऑन। RHWC कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट लेटर देखो, N के बाद O के बाद यहाँ पे P आना चाहिए, P के बाद Q के बाद R। आंसर शुरू होगा P से, ये Q से शुरू होता है, ये O से शुरू होता है। चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट लेटर देख लिया, नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेटर कम ऑन। प्लेस वैल्यू, H की प्लेस वैल्यू 8, K की प्लेस वैल्यू 11। यहाँ पे इन्होंने 3 जोड़ा, 11 में 3 जोड़ दोगे फिर से 14 आ जाएगा। 14th लेटर इज N, तो सेकंड लेटर हमारा N आएगा, यहाँ पे M लिखा था, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। बी 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 इज द राइट आंसर। सी कौन कह रहा है? बी होगा ना?